कुछ आपको ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फोल्डर शेयर करूंगा गूगल ड्राइव का, और साथ में कुछ वीडियोस भी शेयर कर दूंगा वहाँ पे। So data types means data types are means to identify the type of data. That means this type of data we are going to store in that particular column. Then second thing, the operation associated with that particular type of data. तो उसके ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे न्यूमेरिक की बात की थी, डेट के अंदर भी कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, टाइम के ऊपर भी कौन से हो सकते हैं, वहां पे लेस देन ग्रेटर देन ऐसे ही हो सकते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर अब आता है वर्ड्स, सेंटेंस, कैरेक्टर्स, इनके ऊपर कौन सा टाइप का ऑपरेशन होंगे, तो आगे हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग में भी क्या होता है, दो स्ट्रिंग ऐड हो सकती है, वहां पे सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है स्ट्रिंग। तो इस तरह से स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशन। अब फर्स्ट आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें आपके इंटीजर, जिसमें डेसिमल की विदाउट डेसिमल यूज कर रहे हैं, दैट मींस 17 -5 -20 +15 +155। फिर आता है डेसिमल, जिसे बोलते हैं m कॉमा डी। तो m यहाँ पे जो है डेसिमल का डिफाइन करना है, तो डेसिमल m कॉमा डी। तो m यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, और कॉमा डी का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो अगर आपको 15,000 देखो 1589.98 स्टोर करना है आपको, तो आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसके अंदर, 1 4 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट्स है वहां पे। तो m की वैल्यू 6 हो गई, और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो वहां पे आ जाएगा m 6,2। तो m डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ नंबर इंक्लूडिंग डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, सबको इंक्लूड कर रहा है। और डी डिनोट कर रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं, वो डी को डिनोट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेसिमल वाला डेटा टाइप यूज करें न्यूमेरिक के अंदर। फिर डेट के अंदर आपके पास देखिए यहाँ पे बता रहा है वाई वाई 4 टाइम्स वाई, फिर हाइफन, फिर फिर हाइफन, फिर डी। और टाइम का फॉर्मेट है एच कॉलन कॉलन एस। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप जब डेटा स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस। फिर आता है कैर और वेरकेर, जो आपके सेंटेंस और वर्ड को स्टोर करेगा। कैर क्या करता है, फिक्स लेंथ स्ट्रिंग। कैर एम का मतलब है, एम वहां पे लेंथ है कि आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करने वाले हो। तो एम डिनोट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू आर गोइंग टू स्टोर इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो अगर 20 लिखते क्या है 20, दैट मींस यू आर गोइंग टू स्टोर मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स। वेरकेर भी सेम है, इट इज यूज्ड टू स्टोर अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। वेरिएबल लेंथ, वहां पे फिक्स लेंथ है, यहाँ पे वेरिएबल लेंथ। एम डिनोट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो वेरिएबल लेंथ है यहाँ पे, वहां पे फिक्स लेंथ है। डिफरेंस क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेरकेर और कैर में डिफरेंस क्या, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वहां। तो फर्स्ट थिंग है 1 मार्क्स है तो 1 पॉइंट, तो 1 डिफरेंस तो आपको देना है। अगर 2 मार्क्स का है तो 2 डिफरेंसेस। तो अगर इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन आता नहीं बोर्ड के अंदर भी। तो वेर कैर और कैर ये 10th 11th के साथ 12th में भी आता क्वेश्चन ये सेम। तो ये हमारे साथ है, ये चीज है कि 11th में जो पार्ट हमने पढ़ा है वो 12th से भी रिलेटेड है, इसलिए प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें वहां पे, क्योंकि ये सेम चीज आपके ये चैप्टर जो है 20 मार्क्स का चैप्टर है 12th के अंदर। इस साल 25 कर दिया उन्होंने, बट नेक्स्ट ईयर में भी चेंज नहीं हो तो 20 मार्क्स मानते हैं हम, तो मिनिमम 20 मार्क्स का चैप्टर। इसमें कुछ पार्ट 3 और 4 टॉपिक्स ऐड होंगे, इसलिए प्रॉपरली पढ़ लें, वहां पे समझ लें क्या चीज है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप इट स्पेसिफाई अ फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो फिक्स्ड लेंथ, वेरकर मींस, वेरकर का मतलब ही हो गया वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। अब फिक्स्ड लेंथ का मतलब है, अगर कैरेक्टर 20 आपने डिफाइन किया नीचे वाले पॉइंट में देखिए, तो फर्स्ट डिफरेंस है फिक्स्ड लेंथ, यहाँ पे वेरिएबल लेंथ। तो अगर 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स आपको अवार्ड हो जाएगा। सेकंड थिंग 2 मार्क्स का है, तो सेकंड पॉइंट जो आता है, व्हेन कॉलम इज डिफाइंड एज डेटा टाइप कैर एन। एन जहां पे लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स है, दैट मींस ये मैक्सिमम एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके स्टोर करेगा, जो भी वर्ड सेंटेंस है वहां पे, इंक्लूडिंग स्पेस। अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर भी दिया वो भी आपके इंक्लूड काउंट करता है उसको भी। तो यहाँ पे क्या करता है, वहां पे नंबर ऑफ एन बाइट्स की रिक्वायरमेंट है मेमोरी के अंदर। अगर आपका 20 कैरेक्टर्स का वैल्यू स्टोर करनी तो 20 बाइट्स की मेमोरी लोकेट कर देगा। तो मेमोरी में 20 बाइट्स की बाइट्स रिजर्व कर देगा वहां पे। अब आपको वैल्यू स्टोर करनी है वहां पे, सिर्फ आपने 20 बाइट्स की मेमोरी स्टोर करनी है, दैट मीन 20 कैरेक्टर के स्टोर करना है, बट आपने राम इनपुट कर दिया, तो दैट मीन राम को तो 3 कैरेक्टर से है, दैट मीन 3 बाइट की मेमोरी चाहिए वहां पे। तो अगर वो कैर आपने डिफाइन किया तो उस केस में क्या करेगा, फिक्स साइज कैर है वो। तो दैट मीन्स राम के लिए भी वो 20 बाइट्स की मेमोरी यूज करेगा, श्याम के लिए भी 20 बाइट्स की, रमेश कुमार के लिए भी 20 बाइट्स की, रमेश सिंह कुमार के लिए भी 20 बाइट्स की मेमोरी यूज करेगा। तो देखिए इन केस ऑफ राम आपके पास 3 कैरेक्टर्स है, उसके बाद वो क्या करेगा, रिमेनिंग जो 17 कैरेक्टर्स हैं उनको स्पेस से रिप्लेस कर देगा। तो राम के बाद में 17 स्पेसेस ऐड कर देगा, दैट मीन्स साइज फिक्स हो गई 20। अगर श्याम की बात करें तो श्याम में क्या 5 कैरेक्टर्स हैं,
रिमेनिंग 15 कैरेक्टर्स को जो है स्पेस से रिमूव, स्पेस ब्लैंक ऐड कर देगा वहां पे। तो देन ब्लैंक्स आर एडेड बट द साइज वैल्यू रिमेन n बाइट्स। दैट मींस साइज फिक्स हो गई, 20 बाइट्स ही मेमोरी स्टोर करेगा, वो हमेशा यूज भी करेगा 20 बाइट। बट इन केस ऑफ वेरचर यहाँ पे आपने साइज तो 20 मैक्सिमम दे दी वहां पे, बट आप राम स्टोर कर रहे हैं तो वो 3 बाइट्स की मेमोरी यूज कर रहे हैं, रिमेनिंग 17 बाइट्स को यूज ही नहीं कर रहा है वहां पे। फिर अगर श्याम डाला तो 5 बाइट्स की मेमोरी यूज कर रहा है, रिमेनिंग 50 बाइट्स के मेमोरी यूज नहीं कर रहे। सो सो ये सब चीजें हैं वहां पे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे वेरचर में कोई भी आपके सो यहाँ पे वेरिएबल लेंथ और फिक्स लेंथ। फिक्स मींस हमेशा फिक्स हो गई, चाहे आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर कम है 20 बाइट से, तो उस केस में क्या करेगा, वो स्पेसेस ऐड कर देगा। बट इन वेरचर जितनी वैल्यू डालोगे, इनपुट करोगे, तो बेस्ड ऑन उतनी मेमोरी एलोकेट करेगा, उतनी वैल्यू स्टोर करेगा आपकी। थर्ड थिंग, नल वैल्यू। अब नल वैल्यू कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे हमारे पास वैल्यूज ही नहीं है। तो नल, इफ अ कॉलम इन अ रो हैज नो वैल्यू देन कॉलम इज सेट टू बी द नल वैल्यू। तो नल का मतलब NU और null means nothing, no value. You should use a null value when the actual value is not known or when a value would not be a meaningful. तो जब मीनिंगफुल वैल्यू आपके पास नहीं है या फिर एक्चुअल वैल्यू नॉट नोन है यहाँ पे, देन वी यूज नल वैल्यू, दैट मींस NULL लिखेंगे वहां पे। तो ब्लैंक कॉलम का मतलब है आपकी वो वैल्यू नल है, उसकी वैल्यू आपको नोन नहीं है अदरवाइज, और या मीनिंगफुल नहीं है। देन कमांड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कमांड्स हम कर लेंगे वहां पे, तो सारे कमांड्स मैं एग्जीक्यूट करूंगा या फिर हम थोड़े कमांड आज एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट थिंग, 5 मिनट्स है अभी, तो मैं स्टार्टिंग के कुछ कमांड्स आपको बता देता हूँ वापस से, कि वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। कल भी मैंने आपको बताए थे वहां पे सारे स्टेप्स, आज भी आपको बता रहा हूँ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो आपको स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, कल वापस से करूंगा तो आपको डन हो जाएगा। तो आप डेली क्लास अटेंड करें, और जो भी प्रॉब्लम है आप लोग बताइए, प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन सा स्टेटमेंट समझ में नहीं है, कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं मेरे को लग रहा है, तो आप सॉल्व जब तक नहीं करेंगे क्वेश्चन तब तक प्रॉब्लम ही होगी। तो सॉल्व कीजिए वहां पे। तो फर्स्ट कमांड जो है यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस। और फर्स्ट थिंग, अगर डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है वहां पे, तो हम पहले चेक करते हैं। फर्स्ट कमांड आता है शो डेटाबेसेस, कि आपके सिस्टम में कितने डेटाबेसेस बने हुए हैं। तो इट विल शो ऑल द डेटाबेस क्रिएटेड इन योर सिस्टम। तो यहाँ पे डेटाबेस, दैट मीन डेटाबेस के नेम आ गए यहाँ पे, बट हमें न्यू क्रिएट करना, तो क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। स्टूडेंट अब ये कह रहा है कांट क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट बिकॉज डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये भी एरर आएगी वहां पे। अब मैंने आपको बहुत पहले बताया था इफ नॉट एग्जिस्ट, अभी एरर आ रही है यहाँ पे। अब मैं लिखता हूँ इफ नॉट एग्जिस्ट क्रिएट डेटाबेस, इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस आपको क्रिएट करना है उस केस में। अभी मैं लेके आ रहा हूँ, स्क्रीन इज नॉट अवेलेबल, कोई बात नहीं, तो सिर्फ कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वहां पे मैं। आपने कमांड रोज एग्जीक्यूट किए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट कमांड मैंने जो रन किया, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। इफ स्टूडेंट डेटाबेस इज ऑलरेडी क्रिएटेड देन इट शो एरर कांट क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो सेकंड कमांड जो है क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट, दैट मींस अगर स्टूडेंट नेम का डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा, इफ नॉट एग्जिस्टेड देन वो क्रिएट करेगा, अदरवाइज वो क्रिएट नहीं करेगा। तो इस केस में एरर नहीं आएगी, एरर आ गई वहां पे। तो एरर कहाँ पे है, एग्जिस्ट के पास में। तो आप देख लें वहां पे कि यूज नियर एग्जिस्ट। इफ नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे देखिए कोई एरर शो नहीं की, बट स्टूडेंट डेटाबेस पहले से क्रिएटेड है। दैट मींस क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, दैट मींस अगर नहीं है तो भी क्रिएट, तो ही क्रिएट करेगा, अदरवाइज वो क्रिएट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा, वार्निंग शो कर रहा है, दैट मींस पहले से क्रिएटेड है वहां पे। अब स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर जाना है मुझे, या फिर क्रिएट करता हूँ न्यू स्टूडेंट, न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसको स्टूडेंट 1 कर देता हूँ और इफ नॉट एग्जिस्ट को हटा देता हूँ वहां पे, क्योंकि हमें यूज नहीं करना, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैंने आपको उसे बताया।
स्टूडेंट कांट क्रिएट, स्टूडेंट वन भी एग्जिस्ट कर रहा है, चलो वन कर रहा है तो स्टूडेंट का वापस चेंज करते हैं स्टूड और एंटर कर देते हैं यहाँ पे। दैट मीन स्टूडेंट स्टूड डेटाबेस क्रिएटेड नहीं था तो ऐसे हमने क्रिएट किया। अब सो टेबल्स वापस सो डेटाबेसेस करते हैं। दैट मीन स्टूड डेटाबेस आपके क्रिएट हो गया है, यहाँ पे इसकी एंट्री शो कर रही है। नेक्स्ट कमांड है यूज दैट पर्टिकुलर डेटाबेस का नेम। जो भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं विदाउट यूज आप उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, तो यूज स्टूडेंट। और इस वाले केस में अगर आप सेमीकोलन नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं भी लगाऊंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सो टेबल्स दैट मीन्स के अंदर कोई टेबल बनी हुई है तो हम वो चेक करने के लिए सो टेबल्स कमांड यूज करते हैं। एम्प्टी सेट दैट मीन्स डेटाबेस अभी न्यूली क्रिएट किया हमने तो कोई भी टेबल्स आपके नहीं बनी हुई है, तो एम्प्टी सेट्स। फिर आपको क्रिएट टेबल करना है तो क्रिएट टेबल, मैं छोटी सी टेबल बनाऊंगा। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम दोगे यहाँ पे स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट स्टूड। फिर यहाँ पे ब्रैकेट आएगा और फर्स्ट कॉलम का नेम जैसे रो स्कॉलर नंबर। यहाँ पे आपको स्पेसेस नहीं देने हैं, अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हो, अल्फाबेट नंबर्स और अंडरस्कोर, उसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर आप यूज नहीं करेंगे। इस कॉलम में अगर आप इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है। साइज देना तो यहाँ पे बाद में आपको साइज दे सकते हैं। अगर नहीं देना बाय डिफॉल्ट जो भी साइज है वो रहेगी 11 तो 11 रह जाएगी। अब यहाँ पे प्राइमरी की अभी हमने पढ़ा नहीं है तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। स्कॉलर नंबर इंटीजर, फिर स्टूडेंट स्टूड का नेम अंडरस्कोर नेम, स्पेस नहीं छोड़ना है। फिर वेर केयर या केयर आपको जो भी मर्जी हो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आप दे सकते हैं। और मैं क्लास लिख रहा हूँ, क्लास ये भी इंटीजर डाल देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। देखो मैं क्वेरी ओके, जीरो रोज अफेक्टेड, दैट मींस आपकी टेबल क्रिएट होगी। अब मैं देखता हूँ सो टेबल्स कमांड, तो टेबल्स क्रिएट हो गई है यहाँ पे स्टूड वन रो इन अ सेट। अब मुझे टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना, तो डेस्क और टेबल का नाम है स्टूड सेमीकोलन एंटर। अब कई बार होता है कि आप सेमीकोलन लगाना भूल जाते हो तो नीचे देखो एरो एरो मार्क आ गया, तो वहां पे आप सेमीकोलन लगा के एंटर कर सकते हो। तो सिंपल सी थिंग, टेबल का स्ट्रक्चर है तो फर्स्ट कॉलम शो करा टेबल कॉलम का नेम, कॉलम वन उसका डेटा टाइप क्या है, फिर नल वैल्यू जो है आपके जो मैंने बताया नो वैल्यू वो यस कर रखा, अगर मैं नहीं भी डालता हूँ वैल्यू तो एक्सेप्ट कर लेगा। और डिफॉल्ट वैल्यू भी नल है, की कोई भी नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है। फिर स्टूडेंट नेम उसमें ऐड किया, दैट मीन्स स्ट्रिंग इनपुट करूंगा, वर्ड्स इनपुट करूंगा, उसमें भी मैं खाली छोड़ सकता हूँ फील्ड को, नल को मतलब नो वैल्यू दे सकता हूँ। फिर डिफॉल्ट भी नो वैल्यू है। क्लास के अंदर भी बाय डिफॉल्ट इंटीजर लिया मैंने वहां पे, यस, और ये नल। डेस्क, अब डेस्क के साथ में भी एक है डिस्क्राइब, देखते हैं यहाँ पे वर्क करता है नहीं करता। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, डेस्क का और डिस्क्राइब सेम फंक्शन है, तो आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। एग्जाम कई बार आता है, which command is used to show स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, तो टेबल का स्ट्रक्चर चेक करने के लिए आपके डेस्क कमांड। फिर इंसर्ट, तो इंसर्ट कमांड हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कल काम करेंगे।